श्री सुखदेव बाबा अपने माँ के गर्भ में आ गए। अब आप लोग बताओ, सुखदेव बाबा माँ के गर्भ में कितने दिन रहे? कितने दिन रहे? 12 वर्ष। 12 वर्ष तक सुखदेव बाबा माँ के गर्भ में से बाहर नहीं निकले। 12 वर्ष। एक पूछने वाले ने पूछा, महाराज 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में से बाहर क्यों नहीं निकले? बोले 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में से इसलिए बाहर नहीं निकले क्योंकि सुखदेव बाबा को डर था, अगर मैं पृथ्वी लोक में निकल गया और पृथ्वी लोक में आ गया और कबरई जैसे गांव में आ गया तो सिवाय कमाने के दूसरा काम ही नहीं करूंगा। कबरई के आदमी को समय नहीं, पूरे दिन दौड़ ही रहा, जी लग रहा कि पूरी माया इकट्ठिया क्यों हो जाए। आओ, कबरई के आदमी के पास समय नहीं है साहब, और समय के संगे संगे पैसा भी नहीं है। ना मैं खूब पैसा उड़ा दे, लेकिन हमने तो जहां तक सुनी कि भागवत की जहां से बात आए तो चंदा तो देते नहीं है। ये संसार का प्राकृतिक नियम है। अच्छा, एक बात और मानना, भगवान हर इंसान को अपना माध्यम बनाते हैं। हर इंसान को। किसके भाग्य में क्या लिखा? करोड़पति बहुत है। अभी कबरई के अंदर आप चले जाओ, एक आदमी आ जाए तो पूरी भागवत क्या ऐसी 10 भागवत को पूर्ण कर दे। लेकिन भागवत कहते जा, भगवान कहते जा, तेरे धन को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। भगवान उसका धन लगवाते हैं जिसका धन परमात्मा को लगवाना हो, उसी के पैसे को उपयोग करते, बाकी की हर किसी के पैसे को भगवान नहीं छूते। ऐसे कई पैसा वाले डले संसार में। जिसके हृदय में परमात्मा है, परमात्मा उसी का है। जिसके हृदय के अंतर आत्मा में परमात्मा प्रविष्ट हो जाए उसका जीवन धन्य है। 12 वर्ष तक सुखदेव बाबा बाहर नहीं निकले। 12 वर्ष तक सुखदेव बाबा मां के गर्भ में रहे। अब बताओ साहब, एक शिशु को मां के गर्भ में बनने के लिए मात्र बनने के लिए मात्र कितना समय चाहिए? 9 महीने। लेकिन 9 धाम की 9000, 900 धाम की 9000, ऐसे 15-17 पुत्र हो जाते। इतने समय तक भगवान रहे। सुखदेव बाबा इसलिए बाहर नहीं निकले। अगर मैं बाहर निकल गया, दुनिया की माया बड़ी प्रबल है, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। आपको अगर एक बार मैया चक्कर में फांस ली भगवान की माया तो खोजते 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 थक जाओगे, लेकिन भगवान की माया को पार नहीं पाओगे। बड़ी प्रबल है। अब सुखदेव चाहते थे कि मैं मां के गर्भ में से बाहर ही ना निकलूं। पिता वेदव्यासी ने पूर्ण कोशिश कर ली, संपूर्ण कोशिश करके पुत्र को जगाने का अथक प्रयास किया, लेकिन सुखदेव बाबा बाहर नहीं निकले। और जब सुखदेव बाबा बाहर निकलने का समय आया फिर भी नहीं निकले। भगवान समझ गए कि भक्त बड़ा खतरनाक है साहब, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, ये तो बड़ा उजट्टी भक्त है। तब भगवान ने जाकर के सुखदेव बाबा को गर्भ में ही दर्शन दिया। अच्छा, 2 बातें हैं भागवत के अनुसार। भगवान ने 2 व्यक्तियों को भागवत के अंदर जाकर के दर्शन दिए गर्भ के अंदर। कौन कौन? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, तुम्हें को दई है माना नाम पवर गोसी संस्कृत। भगवान श्री हरि कृष्ण ने 2 बार दर्शन दिए, 2 व्यक्तियों को दिए। एक राजा परीक्षित को जब उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए थे, और एक सुखदेव बाबा को। अच्छा, इनको परमहंस कहा गया है साहब। ये दोनों जन भागवत के प्रविष्ट मूल्य आधार हैं। भागवत का आधार मैया बड़ा खतरनाक है। भागवत के अंदर कितने श्लोक हैं? बताओ कितने श्लोक हैं? 18,000। अगर आप लोग 18,000 श्लोकों को बद्ध करोगे, अगर 18,000 श्लोकों को आप लोग वाचन करोगे
तो वाचन करते करते ही 1 वर्ष बीत जाएगा। तो भगवान समझ गए कलयुग आने वाला है, और कलयुग का आदमी बड़ा स्वार्थी है, भगवान की कथा सुनना ही नहीं चाहता है। कथा होवे श्रोता सोवे, भक्ता मूड पचाए रे, होवे जहां कहीं श्वांगी तमाशा, तन के नींद सताए रे। जहां भागवती की कथा होगी वहां सोने वाले 1000 मिलेंगे, आपको कथा सुनने वाला एक ही बिल्ला मिलेगा साहब। ये कठिन जरूर है, इस ग्रंथ को समझना बड़ा कठिन है। और देखो भगवान की भक्ति भी करना बड़ी कठिन है। भगवान बार बार भक्तों का प्रयोजन लेते हैं, भगवान बार बार भक्तों का मन लेते हैं, और भगवान बार बार भक्तों को मनन करते हैं। लेकिन जिस दिन आप भगवान की परीक्षा में पास हो जाते हो, परमात्मा आपको वो उपहार देता है कि संसार में इतना बड़ा उपहार किसी को देता ही नहीं है। यही परमात्मा, आत्मा से जिसका मिलन हो वही परमात्मा से, वही परमात्मा, वही परमात्मा, इसी को परमात्मा कहते हैं आप। सुखदेव बाबा 12 वर्ष तक मां के गर्भ में से निकलना नहीं चाहते थे। 12 वर्ष के बाद भगवान ने जब दर्शन दिए तो भगवान से भी शर्त रख लिए, जन्म तो दे रहे हो, जाऊंगा तो पृथ्वी लोक में, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी, मैं आपकी माया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। यहां तक कि वेद कह रहे हैं सुखदेव बाबा का ब्याह पीबरी नाम की कन्या के साथ हुआ। वेद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। कुछ समय के बाद पीबरी नाम की कन्या को छोड़ करके भी चले गए। मत्स्य पुराण में इसका वर्णन है। सुखदेव बाबा ने जन्म लिया, और जैसे सुखदेव बाबा ने जन्म लिया पूरा नगर प्रसन्न हो गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव बाबा ने जब जन्म लिया सारा नगर प्रसन्न हो गया, प्रसन्न चित्त होकर के सारे नगर में मिठाइयां बांटने लगी। लेकिन वेद एक और बात कह रहा है, जैसे ही सुखदेव ने जन्म लिया वैसे ही घर को छोड़ करके, घर का परित्याग करके सुखदेव चल गए। ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज को नाना जंजाल समझते हुए तत्काल घर का त्याग करके श्री सुखदेव जी महाराज चले गए। और बताओ साहब, जिन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों को लिखा, उपनिषदों को लिखा, वेदों को लिखा, वेद मंत्र को लिखा, ऐसे लिखने वाले वेद व्यास जी महाराज जो स्वयं भागवत के अंदर लिख रहे हैं कि भगवान की माया बड़ी प्रबल है, संतान का साथ हमें वहीं तक देना चाहिए जहां तक सीमा है। और वो आज अपने स्वयं के पुत्र के पीछे घूम रहे हो। कैसे घूम रहे? जैसे भगवान राम माता सीता की खोज करने गए थे तो लता पता पत्ती आदि से पूछा था। गोस्वामी तुलसीदास इसका वर्णन भी दे रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयन। जिस प्रकार से भोलेनाथ भगवान राम माता सीता को खोज रहे, वैसे वेदव्यास जी महाराज जंगल में लता पता पत्ती आदि में जाकर के एक एक जगह पर भगवान को खोज रहे हैं। एक एक समय पे भगवान को खोज रहे हैं। और जब भगवान कहीं नहीं मिले तब तो साहब कहा जाता है वेदव्यास जी महाराज एक आम के वृक्ष के नीचे जाकर के विराजमान है। जब श्री वेदव्यास जी महाराज आम के वृक्ष के नीचे जाकर के विराजमान हो गए मैया, तब तो बैठे थे। आम के वृक्ष से पूछा, महाराज तुमने मेरे पुत्र को देखा है? आम के वृक्ष का प्रति उत्तर मिला, धन्य है महाराज वेदव्यास, इतने बड़े वेदों को लिखने वाले, इतने बड़े शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, 17 पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता, 18 पुराणों के मर्मज्ञ लिखावट वाले ज्ञाता, और खुद के पुत्र को जंगल में खोजने के लिए आए हो। अरे वेदव्यास मैं तुम पे भरोसा नहीं करता, तुमसे सही तो मैं हूं,
जब तक मेरा बालक पलता पुसता नहीं है, जब तक मेरा बालक पकता नहीं है, तब तक मैं उसको अपने डाल पर जगह देता हूं, और जिस दिन मेरा फल पक जाता है अपने आप उसका परित्याग कर देता हूं।